दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। फर्स्ट राउंड में कई सारे बच्चों को सीट नहीं मिली थी, उनको इस राउंड में सीट अलॉट की गई है। साथ में जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था उनको भी नए कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो चलो पहले तो फटाफट से ये बताओ कि तुमको किस कॉलेज में सीट मिली है और किन किन बच्चों का अपग्रेड हुआ है। अब देखो, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, जिनको सेकंड राउंड में पहली बार सीट मिली है उनको क्या करना है, और जिनको अभी भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई है उनके लिए क्या ऑप्शन है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो पोर्टल पे जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिखेगा। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आप यहाँ व्यू पे क्लिक करके देख सकते हो। जिनका कॉलेज अपग्रेड हुआ होगा उन्हें कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जो पिछला वाला कॉलेज है आपका वो नीचे है और जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है वो ऊपर है। ठीक है। जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है उनके में लिखा आ रहा है नो अपग्रेड। आप लोग दोबारा से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिनको सेकंड राउंड में पहली बार सीट अलॉट हुई है उनको कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिख रहा होगा। तो पहले अपग्रेड वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जिनको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया है उनकी सीट एक्सेप्ट ऑलरेडी हो चुकी होगी। वो अपने आप ऑटो एक्सेप्ट हो जाती है, आपको एक्सेप्ट करने का अलग से ऑप्शन नहीं दिया जाता। सेकेंड राउंड में जो तुम्हें मिला है अब यही तुम्हारा कॉलेज है। आप दोबारा से पिछले वाले कॉलेज में नहीं जा सकते। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि एडमिशन कैंसिल्ड, चेंज इन एडमिशन। जो नया अलॉट हुआ है उसमें न्यू एप्लीकेशन लिख के आ रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देती है कॉलेज को। इस कॉलेज में दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जैसे इस बच्चे को अपग्रेडेड सीट मिल गई है तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। राउंड 1 में एक बार हो चुका है वेरिफिकेशन, पर उससे मतलब नहीं है। जो अपग्रेडेड कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें दोबारा से पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। अब देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 28 जुलाई वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। 28 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्वेरी पेज को भी हमेशा चेक करते रहना ताकि अगर कॉलेज कुछ क्वेरी रेज करता है तो तुम उसका जवाब दे सको। पहले राउंड में वेरीफाई हो गया था, कुछ भी नहीं मांगी गई थी, कोई क्वेरी नहीं आई थी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि नया वाला कॉलेज नहीं मांगेगा। वो कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो जाते क्वेरी पेज को हमेशा चेक करते रहो। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका एप्लीकेशन कन्वीनर अप्रूव करेगा। फिर प्रिंसिपल से अप्रूवल मिलेगी। उसके बाद फीस पेमेंट का बटन एक्टिव हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो राउंड 1 में था। ठीक है। जैसे ही फीस पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। फीस भरने की लास्ट डेट 29 जुलाई है। अब देखो, फीस के मामले में तुम्हारी दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली सिचुएशन यह है कि अगर तुम्हारी फीस पिछले वाले कॉलेज से ज्यादा बन रही होगी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले राउंड में आपने 15,000 रुपये पेमेंट करी थी, अब सेकेंड राउंड वाले कॉलेज में 18,000 रुपये फीस है, यानी कि 3,000 रुपये ज्यादा है। तो जो तुम्हारा एक्स्ट्रा अमाउंट बन रहा है तुम्हें सिर्फ उतना ही पे करना है। उसके बाद आपका एडमिशन इस कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो अपग्रेडेड कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी फीस कम हो। मान लो पहले राउंड में तुमने 20,000 रुपये भरी थी, अब नए कॉलेज में सिर्फ 15,000 रुपये है, तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी होगी। 20,000 में से 15,000 आपका नए कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 5,000 आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है वो तुम्हें वापस कर दिया जाता है। आगे बात समझ में? अब फीस पेमेंट के बाद तुम्हारे डैशबोर्ड पे फिर से अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। आप दोबारा से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगले राउंड में अगर सीट वेकेंट रही और कट ऑफ लो गई तो ऊपर का कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर फिर से अपग्रेड नहीं हुआ तो ये जो कॉलेज अलॉट हुआ है ये सेफ रहेगा आपके पास। इसमें तो आपका एडमिशन कंफर्म हो ही चुका है। अब जिन्हें अपग्रेड नहीं करना है वो बच्चे फ्रीज कर सकते हैं। अब देखो, जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है पर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड के लिए दोबारा लगा देना। अगले राउंड में अगर चांसेस होंगे तो ऊपर की कोई प्रेफरेंस मिल जाएगी। ध्यान रखना कि अपग्रेड का ऑप्शन फीस भरने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता। ठीक है। अगर तुम्हें अपनी सीट छोड़नी है तो यहाँ कैंसिल एडमिशन का भी ऑप्शन है। तुम यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद आप किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। फीस जो आपने भरी थी वो रिफंड हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारी सीट सेकेंड राउंड में अपग्रेड हुई है, कोई दूसरा कोर्स और कॉलेज मिला है और उसमें तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा फीस बन रही है। अगर आप ये फीस पे नहीं करते हो तो तुम्हें नेक्स्ट एलोकेशन राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ये वाली सीट तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, पिछली वाली ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, यानी कि दोनों सीटें चली जाएंगी अगर तुमने फीस नहीं भरी तो। ठीक है। तो गलती से भी भूल मत जाना, जो भी फीस बन रही है उसको पे कर दो। उसके बाद अपग्रेड करना है तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है। तो जिनको पहले राउंड में कॉलेज मिला था पर सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है वो बच्चे भी दोबारा से अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके डैशबोर्ड पे अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन है। अगले राउंड में अगर चांसेस होंगे तो कोई दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनको पहले राउंड में कुछ भी नहीं मिला था पर सेकेंड राउंड में सीट मिल गई है।
अब अगर तुम्हें सीधे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला होगा तो आपके पोर्टल पे कुछ ऐसा सा दिखेगा, जो कॉलेज और कोर्स अलॉट हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, इधर कैटेगरी और आपका सीयूईटी स्कोर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट एलोकेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। 27 तारीख सीट एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट है, उसके पहले पहले कर लेना एक्सेप्ट। इसके बाद आपका एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो परेशान मत होना, 28 तारीख तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें एक सबसे जरूरी बात ध्यान रखनी है, फॉर्म भरते वक्त कई बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड नहीं किए होते। किसी की फोटो ब्लर हो जाती है, किसी का नेम मिसमैच का इशू हो जाता है, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू होता है। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत होगी तो कॉलेज की तरफ से आपको क्वेरी भेजी जाएगी। मेन पेज पे यहाँ क्वेरीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके फॉर्म में तो कॉलेज इस तरीके से आपको क्वेरी भेज देगा। जैसे इस बच्चे को एक क्वेरी आ रखी है, इसने अपना पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया था, तो इनको कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट अपलोड करूं। अब अगर इसने लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सीट कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, यहाँ पे सेंड रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके तुम अपलोड कर सकते हो। तो क्वेरी टैब को चेक करते रहना, अगर कुछ मांगा जा रहा है तो उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे देना है। अगर आपके फॉर्म में सब करेक्ट होगा तो कॉलेज जल्दी ही आपका एप्लीकेशन वेरीफाई कर देगा। पहले यहाँ पे लिख के आएगा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, फिर अप्रूव्ड बाई कन्वीनर, फिर लिख के आएगा अप्रूव्ड बाई प्रिंसिपल। जैसे ही प्रिंसिपल से अप्रूवल मिलेगी, इधर फीस पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करके आप फीस पे कर सकते हो। फीस पेमेंट करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, इस पे क्लिक करके तुम्हें अपने रिसिप्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। कॉलेज में एंट्री के लिए तुम्हें यही रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद 2 ऑप्शंस और होंगे, फ्रीज एलोकेटेड सीट और अप्लाई फॉर अपग्रेड। इन दोनों को ध्यान से समझ लो। जो कोर्स और कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ है, अगर तुम्हें वही पसंद है, किसी भी केस में तुम बदलना नहीं चाहते, कोई भी ऊपर की प्रेफरेंस नहीं चाहिए, कोई और बेटर कॉलेज या कोर्स नहीं चाहिए, तो तुम फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करोगे तो यही सीट जो तुम्हें मिली है ये लॉक हो जाएगी, इसमें आपका एडमिशन हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपग्रेड, ये उनके लिए है जो लोग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से कोई ऊपर का कॉलेज चाहते हैं। मेन पेज पे देखोगे तो यहाँ पे CSAS राउंड 2 की कट ऑफ दी गई है। यहाँ व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी सारी प्रेफरेंसेस दिख जाएंगी। जो कोर्स और कॉलेज तुमने डाले थे वो इधर लिखे हुए हैं। यहाँ आपका CUET स्कोर और कट ऑफ स्कोर है। जो प्रेफरेंस आपको मिली होगी वो सबसे नीचे मेंशन की गई है। जैसे इस बच्चे को 28 नंबर की प्रेफरेंस मिली है हिंदू कॉलेज में संस्कृत ऑनर्स। मान लो इसने टोटल 100 प्रेफरेंस डाली थी, तो 28 के बाद वाली जितनी भी होगी वो सब इनवैलिड हो जाएंगी। जो कॉलेज तुम्हें मिल गया है उसके बाद वाली सारी प्रेफरेंस इनवैलिड हो जाती हैं। किसी भी कीमत पे इसके नीचे आपने जो कॉलेज और कोर्स डाला था वो नहीं मिलेगा अब, और वो यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा भी नहीं। पर ऊपर वाले में से कोई और बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो इनमें से कोई कॉलेज मिल सकता है। अगले राउंड में सीट खाली होगी और कट ऑफ लो जाएगी, तो अपग्रेड करके तुम्हें कोई और ऊपर का कॉलेज दे दिया जाएगा। अगर नया कॉलेज नहीं मिला तो जो पहले वाले कॉलेज में सीट मिली थी वो आपकी सेफ रहेगी, उसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आ रही है बात समझ में? तो जिनको अपनी प्रेफरेंसेस में से कोई ऊपर का कॉलेज चाहिए वो अपग्रेड कर दें, जिनको अपग्रेड नहीं करना वो लोग फ्रीज कर दें। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना। 29 जुलाई तक फीस पेमेंट करके आपको सारी चीजें फाइनल कर देनी है। अपग्रेड और फ्रीज करने का ऑप्शन फीस पेमेंट करने के बाद ही आता है, ये पहले शो नहीं करेगा। जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करिए, फीस पेमेंट करिए, फिर जाके अपग्रेड का ऑप्शन शो होता है। अगले राउंड का जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि सीट अपग्रेड हुई है या नहीं। अब अगर तुम अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हें अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर करने का भी ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करके तुम अपनी प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक कॉलेज या कोर्स टारगेट कर रहे हो तो उसको ऊपर कर सकते हो, या फिर तुमने पहले प्रेफरेंसेस ठीक से नहीं डाली थी, रैंडमली कॉलेजेस कुछ भी डाल दिए थे, तो उसको अपना सही कर सकते हो। अगर कुछ भी चेंजेस नहीं करने तो मत करना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो प्रेफरेंसेस डाल रखी थी वही कंसिडर कर ली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्हें अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। देखो अभी आगे 3rd राउंड होगा, मॉप अप राउंड होगा, कुछ ही दिनों में इन सब की डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। 2nd राउंड में भी कई सारे बच्चे होते हैं जो सीट एक्सेप्ट नहीं करते, कई लोग अपना एडमिशन भी कैंसिल करते हैं, इसलिए हजारों सीट्स वैकेंट बच जाती हैं। इनको फिल करने के लिए फिर मॉप अप राउंड्स होते हैं। तो अभी आगे का जब नया शेड्यूल अनाउंस होगा तो यूनिवर्सिटी वैकेंट सीट्स की एक लिस्ट जारी करेगी, जिसमें मेंशन होगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं। इन्हीं वैकेंट सीट्स को मॉप अप राउंड में अलॉट किया जाता है। मॉप अप राउंड जब शुरू होगा तो उसमें आप अपनी प्रेफरेंस दोबारा से एडिट कर पाओगे। जब ये शुरू होगा तो आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन आ जाएगा।
अभी सेकेंड राउंड खत्म होने के बाद थर्ड राउंड होगा, मिड एंट्री का भी ऑप्शन खोला जाएगा, उसके बाद मॉप अप राउंड्स होते हैं। अगर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तुम्हें तो बहुत बढ़िया, स्पॉट राउंड में तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं होगी। पर जिनको थर्ड राउंड में भी नहीं मिलेगा वो मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही वैकेंट सीट्स की लिस्ट रिलीज होती है उसको आराम से चेक करिएगा कि कहाँ कहाँ सीट्स खाली हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस फिर से भर दीजिएगा। आगे का शेड्यूल अनाउंस होगा तब मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।